नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा में कल लाए जाएंगे 4 बड़े विधेयक। केरल का नाम बदलकर केरलम करने समेत कई प्रस्ताव होंगे पेश। सहकारिता ट्रिब्यूनल व्यवस्था और खनन क्षेत्र से जुड़े बड़े बदलाव के विधेयक हो सकते हैं पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के विरोध में डटे प्रदर्शनकारी छात्रों ने हेमंत सोरेन सरकार से की बात। सरकारी गेस्ट हाउस के ऑडिटोरियम में हुई बैठक। छात्रों ने प्रदर्शन जारी रखने का किया ऐलान। कहा सीबीआई जांच की मांग पर कोई भी समझौता नहीं। जेपीएससी के तीनों सदस्यों ने दिया इस्तीफा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में सिंदूर सेना महारक्तदान यात्रा को किया संबोधित। कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिया साफ संदेश, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है भारत। परीक्षा सुधार पर बिहार की सम्राट चौधरी सरकार का बड़ा फैसला। राज्य स्तरीय समिति का होगा गठन। छात्रों की समस्याएं सुनने के लिए लगेंगे विशेष शिविर। परीक्षा सुधार में एआई का भी होगा इस्तेमाल। और गाजा को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रुख किया साफ। 15 सूत्री गाजा दस्तावेज को सार्वजनिक तौर पर किया खारिज। कहा हमास के खात्मे तक गाजा से नहीं हटेगा इजराइल। और देखते हैं खबरों को विस्तार से। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों के आंदोलन का आज 16वां दिन है। सरकार और छात्रों के बीच आज तीसरे राउंड की बैठक सरकारी गेस्ट हाउस के ऑडिटोरियम में हुई। बैठक में छात्रों और राज्य सरकार के बीच मतभेद साफ देखने को मिला। बैठक के बाद छात्र नेता कोड़ाल ने साफ कहा कि उनका आंदोलन जारी रहेगा और उनकी मुख्य मांग सीबीआई जांच की है। इस बीच जेपीएससी के तीनों सदस्यों अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनिमा हांसदा ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल ने इनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। इससे पहले आयोग के अध्यक्ष रहे एल खेंग्यांतेग ने इस्तीफा दिया था और उनसे सीआईडी पूछताछ कर रही है। वहीं इन तीनों सदस्यों को भी कल सीआईडी ने पूछताछ के लिए समन किया है। इनमें से अजीता भट्टाचार्य झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी है। घेराव का जो कार्यक्रम है शांतिपूर्वक, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, शांतिपूर्वक वो हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। हमारी मांग सीबीआई इंक्वायरी है, हम उससे कोई समझौता नहीं करेंगे। झारखंड में छात्रों के आंदोलन को लेकर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने छात्रों की मांगों और मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने छात्रों से मुख्यमंत्री की बात पर भरोसा करने और बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की अपील की है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य बेहतर दिशा में राज्य को आगे ले जाना है और छात्रों को शिकायत का मौका न मिले, यही उनकी कोशिश है। मैं तो चुनौती देना चाहूंगा राहुल गांधी को, अगर जरा सी भी मोरालिटी है, जरा सी भी नैतिकता बची है, आओ रांची, आओ झारखंड। नहीं आओगे क्यों? आपकी बैसाखी पे यहां सरकार चल रही है। क्यों? जहां चुनाव वहीं जाओगे, आप यहां नहीं आओगे। अगर हिम्मत है आओ मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठो। नहीं बैठेंगे। देश उनके दोहरा चरित्र जानता है। झारखंड के युवा, मैं सैल्यूट करूंगा, झारखंड के युवाओं ने देश को मैसेज दे दिया भाई, कैसे संस्कारी तरीके से, बिना कि देशद्रोही नारे के, बिना किसी जातिगत नारे से, बिना किसी पुलिस को गाली देना, उसके बगैर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसका प्रयोग सीबीआई जांच करानी ही होगी, ईडी की जांच करानी ही होगी, जेएसएससी जेपीएससी की परीक्षाएं रद्द करनी ही होगी। 19 जो छात्र हमारे सिपाही दौड़ में मारे गए, 1-1 करोड़ पर देना ही होगा, उससे कम स्वीकार नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को साफ संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली के आर्मी बेस अस्पताल में शिव क्रीड़ा सेना द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के 1500 से अधिक पहलवानों ने सैनिकों और उनके परिवार के लिए रक्तदान किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मोदी सरकार में आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिग्गज पहलवान चंद्रहार पाटिल को उनके रिकॉर्ड संख्या में रक्तदान करने के लिए सम्मानित किया गया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सिंदूर महारक्तदान यात्रा ये नाम शिविर का बेहद उपयुक्त है, क्योंकि भारत अपने नागरिकों के जीवन की रक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ता है। इस रक्तदान यात्रा का नाम भी बड़ा अद्भुत है, सिंदूर महारक्तदान यात्रा। आज इस रक्तदान यात्रा में हम उसी सिंदूर का एक और नया डायमेंशन देख रहे हैं, नया आयाम देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी चौधरी। आज हम सब कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट को हमारे ऑनरेबल पीएम सर ने बुलाया है और हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इस बात पर। हमें इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही हम्बल है। सर आप कुछ बोले। जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी चौधरी। आज हम सब कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट को हमारे ऑनरेबल पीएम सर ने बुलाया है और हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इस बात पर। हमें इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही हम्बल है। सर आप कुछ बोले। जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी चौधरी। आज हम सब कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट को हमारे ऑनरेबल पीएम सर ने बुलाया है और हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इस बात पर। हमें इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही हम्बल है। सर आप कुछ बोले। जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी चौधरी। आज हम सब कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट को हमारे ऑनरेबल पीएम सर ने बुलाया है और हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इस बात पर। हमें इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही हम्बल है। सर आप कुछ बोले। जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी चौधरी। आज हम सब कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट को हमारे ऑनरेबल पीएम सर ने बुलाया है और हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इस बात पर। हमें इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही हम्बल है। सर आप कुछ बोले। जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी चौधरी। आज हम सब कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट को हमारे ऑनरेबल पीएम सर ने बुलाया है और हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इस बात पर। हमें इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही हम्बल है। सर आप कुछ बोले। जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी चौधरी। आज हम सब कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट को हमारे ऑनरेबल पीएम सर ने बुलाया है और हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इस बात पर। हमें इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही हम्बल है। सर आप कुछ बोले। जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो ग्लासगो में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में पदक वीरों से मुलाकात किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत ने 39 मेडल जीते थे, 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल। और साक्षी चौधरी जो कि 51 किलोग्राम भार वर्ग में बॉक्सिंग में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, उनकी प्रतिक्रिया देखी। हर एक खिलाड़ी जो पदक जीत कर आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उत्साहित है। और साथ ही साथ ये बड़ा प्रेरणादायी क्षण होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए जब वो पदक वीर कहीं पहुँचता है और ज़्यादा अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद लेता है।
राष्ट्रीय नेतृत्व से। जो खेलेगा वो खिलेगा, ऑलवेज चीयर फॉर इंडिया, भारत हमेशा मुस्कुराता रहे। और यही संदेश दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उत्साहित हैं हर एक पदक वीर जो ग्लासगो से पदक जीत कर आए हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए डीडी न्यूज़। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक बात समझ लीजिए, ना बीमारी दुनिया से कहीं जाने वाली है और ना ही हॉस्पिटल के खर्चे। बस आपको यह सोचना होगा कि हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा, आप या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी। आज ही पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज पुडुचेरी पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया। अमित शाह ने गोरीमेडू स्थित पुडुचेरी सशस्त्र पुलिस मैदान में आयोजित आधिकारिक समारोह में केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस बल के एनसाइन अधिकारी को यह सम्मान सौंपा। उपराज्यपाल के कैलाशनाथन और मुख्यमंत्री N रंगास्वामी समेत अनेक गणमान्य व्यक्ति इस मौके पर मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 मई को पुडुचेरी पुलिस को यह सम्मान देने की घोषणा की थी। ये सम्मान पुलिस की उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और विशिष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार किसी सैन्य इकाई या राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इससे पहले भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और विभिन्न राज्यों के पुलिस विभाग को ये सम्मान प्रदान किया जा चुका है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई दंड संहिता को बदलकर 3 नई भारतीय न्याय संहिताएं बनाई हैं। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रांसपेरेंसी के मजबूत स्तंभों पर खड़ी हैं। भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेशों के विकास के लिए हमेशा सजग रही है। इसी के तहत पुडुचेरी के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का हमेशा से विगत 12 साल से ये विजन रहा है कि यूनियन टेरिटरी को मजबूत किया जाए। पुडुचेरी को मजबूत करने के लिए कई सारे विकास के काम केंद्र सरकार द्वारा पुडुचेरी जनता के लिए किए गए। कराईकल नगर पालिका की सड़क का चौड़ीकरण 2200 करोड़ से
नेशनल हाईवे 332A का 4 लेन बनाने का काम, नए विस्तारित रनवे जो लगभग 3400 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा है, ऐसे नए रनवे का भी निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी ट्रेन एक्शन की 101वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। लखनऊ स्थित काकोरी स्मारक में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि अंग्रेजों ने काकोरी ट्रेन एक्शन को डकैती करार दिया था, लेकिन ये वास्तव में आज़ादी के लिए क्रांतिकारियों का बेहद साहसिक प्रयास था। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता आई, उन्होंने काकोरी डकैती कांड के नाम पर इस घटना के क्रांतिकारियों का अपमान करने का काम किया। जब हम काकोरी ट्रेन एक्शन की इस 101वीं तिथि का आयोजन यहाँ पे काकोरी के इस ऐतिहासिक स्थल पर कर रहे हैं, तब हमें इस बात को याद रखना होगा, ब्रिटिशर ने इसे डकैती कहा। दुर्भाग्य से स्वतंत्र भारत में भी जिन लोगों के हाथों में सत्ता आई, उन्होंने भी काकोरी डकैती कांड के नाम पर इस घटना के क्रांतिकारियों को अपमानित करने का काम किया था। वे भी लगातार, चाहे वह काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना हो, चाहे वह चोरी चोरा की घटना हो, इन सबको इन लोगों के द्वारा कमतर आंकने का प्रयास हुआ। दिल्ली में पहली बार दिल्ली गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कला, संस्कृति, शिक्षा, चिकित्सा, पत्रकारिता, सिनेमा, तकनीक और सामाजिक सेवा समेत विभिन्न क्षेत्रों की 31 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र मौजूद रहे। इस मौके पर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दिल्ली की विभूतियों को सम्मानित करना अपने आप में अनुकरणीय पहल है और इन प्रतिभाओं ने अपने अपने क्षेत्रों में दिल्ली का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी युवाओं पर है। वर्षा आती है तो प्रकृति खुश होती है, जब कोई संत आता है तो संस्कृति खुश होती है। तो ऐसे हमारे संत बैठे हैं यहाँ, ऐसे हमारे कई संत बैठे हैं जिनको आज अवार्ड मिलने वाला वो संत से कम नहीं है जी। उनकी लाइफ साधना की होती है, नहीं तो कोई कवि नहीं बन सकता। उनकी लाइफ में भी साधना होती है, नहीं तो कोई संगीतकार नहीं बन सकता। उनके जीवन में भी साधना होती है, नहीं तो कोई रचनाकार नहीं बन सकता। योग के जीवन में भी साधना होती है, नहीं तो कोई ऐसे ही ढाकाराम जी नहीं बन सकते। इस अवसर पर दिल्ली गौरव सम्मान से सम्मानित लोगों ने खुशी जताई। अजय जी, देश की ऐसी प्रतिभाएं हैं जिन्होंने दिल्ली का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया है, उन प्रतिभाओं को आज यहाँ दिल्ली गौरव के सम्मान से अलंकृत किया गया। और ऐसी प्रतिभाओं को सम्मान का हमारा दायित्व बनता है कि जिन्होंने समाज को एक ऊंचाइयाँ दी हैं और जिनके कारण हमारे समाज की पहचान बढ़ रही है, देश की पहचान बढ़ रही है, प्रदेश की पहचान बढ़ रही है। सभी लोगों को जोड़कर चलें ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले। जब कोई अच्छा कार्य करते हैं तो सबको लगता है कि हमारा रिकग्निशन होना चाहिए वर्ल्ड के अंदर, तो उसके लिए जो संस्था है बहुत अच्छा कार्य करती है। कहते हैं ना, नगीनें तलाश तलाश के लेके आती हैं और पर्जन करती है, तो उनको भी प्राउड फील होता है, तो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। आज बहुत ही गौरव का दिन है मेरे लिए, क्योंकि आज दिल्ली गौरव अवार्ड से, आज सम्मान से आज नवाजा गया है। और ये सम्मान मैं अपने परिवारजन, अपने परिवार को समर्पित करता हूं। और ये सिर्फ प्रभु श्री रामलला की कृपा से ये संभव हुआ है कि आज उन्होंने ये पहचान और उन्होंने ये सम्मान दिलवाया है। और आज कहते हैं कि जो उनकी नित्य सेवा जो उनके भगवान के प्रधान के माध्यम से हो रही है, उसको वो करने का जो मुझे मौका मिला है, उसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। खबरें अभी और भी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़। हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर तैयार करने तथा उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा कृषि आपूर्ति श्रृंखला का सशक्त और सक्रिय भागीदार बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई ड्रोन दीदी योजना। प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूह को एक ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे महिलाएं ड्रोन पायलट बन करके कृषि क्षेत्र में किसानों की सहायता कर सकेंगी और स्वयं रोजगार के नए अवसर
वो कर सकेंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के गतिशील नेतृत्व में इस पहल के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ड्रोन संचालन, तकनीकी जानकारी तथा ड्रोन रिमोट पायलट सर्टिफिकेट (RPC) के लिए 1 सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। एक दिन में कम से कम 10-15 एकड़ में सफरे हो जाता है और इससे मैं इनकम अच्छी कर लेती हूँ और अपने परिवार का अच्छे से गुजारा हो जाता है। इतना ही नहीं, महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन खरीदने के लिए ड्रोन एवं सहायक उपकरणों की लागत पर 80% तक या अधिकतम 8 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार महिलाओं को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर बना रही है उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई शक्ति। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देश में E20 पेट्रोल को लेकर बहस के बीच केंद्र सरकार ने इसके वैज्ञानिक परीक्षण, सुरक्षा और मानकों को लेकर तस्वीर साफ की है। सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक E20 सिर्फ एक ईंधन परिवर्तन नहीं बल्कि व्यापक वैज्ञानिक परीक्षण, प्रमाण आधारित प्रक्रिया है। मंत्रालय का कहना है कि E20 को बाजार में उतारने से पहले अलग अलग संस्थानों की ओर से व्यापक परीक्षण और आकलन किए गए हैं। इसके प्रदर्शन को निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया है। इतना ही नहीं, वाहन कंपनियों के साथ मिलकर E20 के प्रदर्शन, सुरक्षा और वाहनों के साथ इसकी अनुकूलता का भी मूल्यांकन किया गया है। E20 को लेकर फैसला केवल कागजों पर नहीं हुआ बल्कि इसे वास्तविक परिस्थितियों में परखने के बाद आगे बढ़ाया गया है। सरकार के मुताबिक वैज्ञानिक परीक्षण, प्रमाणित मानक और ऑटोमोबाइल उद्योग के साथ सहयोग, इन तीनों आधार पर E20 को मंजूरी दी गई है। मंत्रालय ने यह भी रेखांकित किया कि बाजार में E20 आने के बाद इंजन फेल होने की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है। सरकार के मुताबिक ये तथ्य भी E20 की सुरक्षा और व्यावहारिक उपयोग को लेकर उसके दावे को मजबूती देता है। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण बढ़ाने की नीति को सरकार स्वच्छ ईंधन, ऊर्जा सुरक्षा और आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने की दिशा में अहम कदम मानती है। कुछ विपक्षी नेताओं के विवादित बयान और सोशल मीडिया पर E20 पर कई दावों और अफवाहों के बीच केंद्र सरकार का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। E20 सिर्फ पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाने की कहानी नहीं है। इसके पीछे परीक्षण है, वैज्ञानिक मूल्यांकन है, निर्धारित मानक है और वाहन उद्योग के साथ किया गया सहयोग है। असम के जोरहाट में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने बड़ी मात्रा में जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई है। विदेश राज्य मंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच वितरण के लिए 20,000 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर और 15,000 लीटर फिनाइल सौंपा है। राहत सामग्री का वितरण जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया जाएगा। पवित्रा मार्गरेटा ने आपदा के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने जोरहाट जिले में बाढ़ की मौजूदा स्थिति की भी जानकारी ली। Situation of Jorhat district of Upper Assam is now under control. The water level is receding with the constant support of central government. State government is extending all support for rehabilitation, for relief, medical assistance, and right from public health. Our state government is providing all the necessary relief materials, right from food grain to bleaching powder. Everything is given. Our party is always dedicated to serve the people. 4 साल पहले शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान आज करोड़ों भारतीयों के लिए उनकी भागीदारी का राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है।
इस साल वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान और ख़ास हो गया है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे फहरा रहा है हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा। आज से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो चुका है जो 17 अगस्त तक चलेगा। देश भर में शानदार तस्वीरें हर घर तिरंगा अभियान की और तिरंगे के लहराने की सामने आने लगी हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ ऐसी तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर देश में क्या गजब का माहौल बना हुआ है। हर एक तस्वीर कुछ कहती है। लिहाजा संस्कृति मंत्रालय ने नागरिकों से अपने अपने घरों पर गर्व के साथ तिरंगा फहराने के अभियान में भाग लेने की अपील की है। इस साल अभियान को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ से भी जोड़ा गया है। देश भर में वंदे मातरम के सामूहिक गायन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मौन मार्च, प्रदर्शनियां और डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग होगी। विदेशों में भी 200 से ज़्यादा भारतीय मिशन तिरंगा कार्यक्रम आयोजित करेंगे। 15 अगस्त को 54 भारतीय मिशन और पोस्ट सूर्यपथ तिरंगा डिजिटल रिले में हिस्सा लेंगे। ये रिले फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में संपन्न होगा। आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं ये लखनऊ, जोधपुर, धौलपुर, संबलपुर, खड़गपुर, रांची, भोपाल और पुलवामा की हैं। इन तस्वीरों से आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश भर में अभियान किस अंदाज में मनाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुडुचेरी के मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस रैली में हजारों लोगों ने तिरंगे झंडे के साथ हिस्सा लिया। आज से शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान 17 अगस्त तक चलेगा। संस्कृति मंत्रालय ने नागरिकों से अपने अपने घरों पर गर्व के साथ तिरंगा फहराने और इस अभियान में भाग लेने की अपील की है। आप भी 9 से 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में शामिल हो सकते हैं। हर घर तिरंगा अभियान हर घर पर तिरंगा फहराने का अभियान है। राष्ट्रीय ध्वज फहराकर तिरंगे के साथ आप सेल्फी लें और इसे www.harghartiranga.com पर वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। इस अभियान का हिस्सा बनने के साथ साथ आप सही तरीके से राष्ट्रगान कर सकते हैं और राष्ट्रगीत कर सकते हैं और इस सामूहिक गायन के वीडियो को वेबसाइट पर अपलोड भी कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, आप भी अपने घर पर गर्व से लहराइए तिरंगा। तिरंगा फहराते हुए सेल्फी लेकर www.harghartiranga.com की वेबसाइट पर अपलोड करिए और इस ऐतिहासिक पल के हिस्सा बनिए। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।